नाउ ये क्वेश्चन नंबर 4 वीडियो आपका जो कल अपलोड हो गया है, बाकी ये दोनों कैसे डिलीट हुए ये मैं नहीं जानता, इसीलिए मैंने जब रात को देखा तो आई वॉज वेरी मच वरीड अबाउट यू। तो आप नो अभी क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो ना कोई बात नहीं, मुझे आना पड़ा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो आपका आप देखिएगा 1 अपॉन देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नाउ प्लस 1 अपॉन देखो 1 प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा, एंड नाउ प्लस देखिए 1 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। RHS क्या आएगा ये मैंने नहीं लिखा, क्योंकि जब आपको कई चीज़ें आपके सामने होते तो कई बच्चे क्या होते हैं ज़बरदस्ती निकालते हैं, और इस समय जो आपकी कॉपियां चेक हो रही हैं वो सब बच्चे जानते हैं। बोर्ड एग्जाम अगर होता ना 2008 की तरह तो लाले पड़ जाते बच्चों को पास होने का, ये याद रखिएगा। तो CBSE की पूजा करिए आप, ओम JSC BSC देवता करके, क्योंकि बिल्कुल खराब कर दिया, माहौल बहुत खराब कर दिया, इसीलिए बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा डर होनी चाहिए पढ़ाई की, तभी आप पढ़ोगे। एनी हाउ ना इस क्वेश्चन में दिखेगा, अब फिर मैं आपको ले जा रहा हूँ, देखो फिर वही साइन थीटा और कॉस थीटा आपका देखो फर्स्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, मतलब लीस्ट भी आप कह सकते हैं और फर्स्ट भी आप कह सकते हैं, इसलिए मैंने कहा इनको चेंज करने के देयर इज नो नीड, चाहे वो स्क्वायर में हो चाहे इज्जत के लिए इस क्वेश्चन के मुताबिक उसके बाद में। अब इसमें टेन का और कॉट का कहीं जिक्र नहीं है, तो रहने दीजिए। अब आपका देखो ना सेक थीटा एंड आपका देखो कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा को अब आपका देखो यहाँ पे दो चीजें आपका देखो, अगर मैं इसका आईडी से जाता हूँ आईडी से, तो देखो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस देखो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपकी सेकेंड मेन आईडी है, सेकेंड मेन आईडी है। तो इसकी जब आप ट्रांजैक्शन यू विल डू इट ना, देखो ट्रांजैक्शन करेंगे आप तो व्हाट विल गेट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा, या और सेक स्क्वायर थीटा ये इधर आ जाएगा तो -1 एंड इट विल गो ऑन द राइट हैंड साइड बाय चेंजिंग, तो आपका ओटी में ऑन ट्रांसपोजिंग पक्षांतर करेंगे। इसका मतलब अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर ये होता तो आप सेक स्क्वायर थीटा रख सकते थे, सोच सकते थे, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर आपका होता तो आप टेन स्क्वायर थीटा रख सकते थे। लेकिन ये प्लस में 1 के साथ सेक स्क्वायर थीटा कभी भी प्लस में नहीं आता है, ये याद रख लीजिएगा। सो इसका मतलब यहाँ पे भी आईडी यूज नहीं हो सकती है। फिर देखिएगा, फिर आपका नाम अब नेक्स्ट आईडी आपकी क्या होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा एन माइनस आपका देखो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज द थर्ड मेन आईडी आपका नाम। तो जब आपका नाम व्हेन विल डू द ट्रांजैक्शन, देखो ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका देखो ना कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका देखो 1 प्लस आपका नाम कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। व्हेन दिस माइनस इज गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड, तो इसका जो साइन होगा आपका नाम दिस माइनस विल चेंज इनटू द प्लस, जिसको आप ऑन ट्रांसपोजिशन कहते हैं, पक्षांतर करते हैं। अब आपका दूसरा आपका अगर आप देखेंगे आपका नाम देखो दिस तो एक कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा -1 और ये इधर जाएगा इक्वल टू आपका नाम देखो कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की भी कोई आईडी नहीं होती है 1 प्लस में, देखिए क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होती है, प्लस जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहाँ भी आईडी आपकी नहीं लगेगी यहाँ पे। अब आपके पास क्या है नेक्स्ट आपका ऑप्शन, क्या आपके पास यू हैव द नेक्स्ट ऑप्शन है कि ये this sec theta will be changed into आपका देखो 1 upon cos theta and this cosec theta will be changed into 1 upon sin theta। ये आपका देखो ना these are the reciprocal formula या reciprocal rule, आप जो भी लिखे आपका नाम is it clear? इसका मतलब इसको चेंज नहीं कर रहे, you have not to change this। देखो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, देखिए ना, प्लस इसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, ये भी आपका देखो ऐसे ही रहा, और प्लस यहाँ देखिए 1 प्लस, इसका मतलब सेक थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर है तो ना 1 अपॉन 1 प्लस ना कॉसेक थीटा भी आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा में, तो स्क्वायर
तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा अगर 1 है तो। इज इट क्लियर? नाउ अगेन इसमें भी अभी कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। तो अगर ये ऐसे लिखेंगे, देखो एज इट इज, ये देखो ये 1/1 प्लस आपका देखो ना कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह से, लेकिन अब 1/, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा और फिर वापस आ जाएगा अपनी जगह में। देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए, कॉस स्क्वायर थीटा और +1 एंड अगेन अपनी जगह में आ गया। देखो ये आपका, इसको आप क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। ये देखिए ऐसे बन गया। द पोर्शन ऑफ द लोअर आपका डिनोमिनेटर आपका देखो cos स्क्वायर थीटा बन जाए, cos स्क्वायर थीटा +1 अपॉन दैट। द सेम प्रोसेस यू विल होल्ड हियर। ये 1 यहाँ है, ये फ्रैक्शन मार्क sin स्क्वायर थीटा बन जाए, ये देखो sin स्क्वायर थीटा एंड +1 अपॉन, ये ऐसे जाएगा एंड अगेन इट विल कम बैक। याद रखिएगा हमेशा कहीं भी आप 1 + 1/2 कर दो तो क्या होता है, 2 बन जाए 2, देखो 2 और +1 अपॉन 2, ये एलसीएम ऐसे, ये भी इससे मल्टीप्लाई ऐसे। जब मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये ऐसे होता है। इज इट क्लियर? फाइन। तो ना दो अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो ये नीचे वाले का दूसरे वाले का एलसीएम का। तो इसमें देखो 1/1 प्लस देखिए आपका ना साइन स्क्वायर थीटा एंड देखो +1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब देखो यहाँ इन दोनों में देखो आपका यहाँ आपका जो फॉर्मूला लगेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लगेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अदर, इफ A is separate and B by C is separate, तो ना ये आपका AC by B है, इट विल गो अप। सो ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का श्योर। तो देखो अब cos स्क्वायर थीटा 1 जा हो जाएगा। ये जो मैं बनाता हूँ ना ऐसे, आप नहीं बनाइएगा, तो सीधा cos स्क्वायर थीटा 1 जा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन इसको 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा ना प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 जा, क्योंकि C A के साथ चला करेगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन इसको भी आपका ऑर्डर में लिख दीजिएगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब सुटेबल ग्रुप यू हैव टू मेक। देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, देखो 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इन दोनों को ब्रैकेट में एक साथ रख सकते हैं आपका नाम, क्यों कि दोनों का बेस सेम है, बोथ हैव द सेम बेस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड द सेम यू विल डू फॉर दिस। आपका ये नीचे रखा है तो 1 अपॉन देखो 1 प्लस आपका नाम cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस ए cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। इफ यू वांट टू कीप इट इन अ ब्रैकेट नो प्रॉब्लम, और नहीं भी ब्रैकेट नहीं भी लगाते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा। अब पहले फर्स्ट ग्रुप का आपका देखो एलसीएम ले लीजिएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेम डिनोमिनेटर है तो सेम न्यूमरेटर आएगा। मिस न्यूमरेटर में एक जगह क्या 1 और दूसरी जगह क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 जा 1 बन जा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 जा 1 प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे सेम प्लस इन दोनों का भी आपका देखो सेम डिनोमिनेटर है, तो बोथ है सेम डिनोमिनेटर। तो जब सेम डिनोमिनेटर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो जो न्यूमरेटर में आपको देगा सेम लिख दीजिए, क्यों 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 जा 1 जा प्लस ये आ गया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 जा 1 cos स्क्वायर थीटा। तो देखो ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में सेम हो गया 1 जा और प्लस 1 जा, तो 1 प्लस 1 2। इसका मतलब RHS में आपका ये 2 होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू देखो राइट हैंड साइड और आपका देखो देखिए। इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था, अब मैं आपका आंसर चेक कर लेता हूँ। आंसर यस सर बोर्ड का है, 2019 का क्वेश्चन है और 20 का भी है आपका नाम, तो यहाँ पे आपका 2 था तो 2 आंसर क्लियर है। एनी क्वेश्चन विच यू आर सॉल्विंग आपका नाम, फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर विद ऑल द फॉर्मूलाज। मैं इसीलिए बार बार जब मैं एज ए प्रिंसिपल एज ए वाइस प्रिंसिपल भी काम कर रहा था स्कूल्स में, तो मैं वहाँ यही कहता था कि देखो मैथ की किताब तभी उठाना जब आपको स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, मल्टीप्लाई 35 और 30 तक आपको याद हो बाय हार्ट,
और फॉर्मूले याद हो तो आपका टाइम सेव हो जाता है, और आप ट्रांजैक्शन, आपका चौथा नंबर पर ट्रांजैक्शन अगर आए तो आपका ना वेल एंड गुड। इज इट क्लियर? क्योंकि हमने जितना भी रिजल्ट आज तक मैंने दिया है 2000 ये जो अभी तक जो अभी बच्चे आए थे इसमें वीडियो है जो बहुत मेहनत करनी पड़ती हमें। देखो आज मैं आपके लिए वीडियो डिलीट हो गया तो मैं आपका आया हूँ, आपका ना देखो कि आपको ये ना लगे, देखो व्यूज़ कितने आते हैं ये देखो। अगर मुझे आगे चमकना होगा तो नो बडी कैन स्टॉप माई फ्यूचर। इज इट क्लियर? लेकिन पहला मेरा राइट क्या है कि आप लोगों को जो कंटेंट्स मैंने यहाँ पढ़ाए थे, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो आप तक पहुँच जाए। मेरी गलती से हो या कैसे भी, कल वो डिलीट हो गया तो आज मैं आपको सुबह आकर के फ्री पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप अगर मुझे वॉच करेंगे।